वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची आएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए की तरक्याती मनसूबों का ऐलान का इम्कान। मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मनसूबे शामिल। 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्लान में शामिल। 250 अरब रुपए चीनी की हुकूमत और 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। 162 अरब रुपए 60 करोड़ रुपए मालियत के सीवरेज के 8 मनसूबे। 14 अरब 86 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मनसूबे। 4 अरब 70 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन्स के 2 मनसूबे, जबकि सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मनसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। वफाकी वज़रा बार बार कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे। इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं कि ऐसे बयानात से वफाक को क्या नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म ने पहली बार कहा है कि सिंध पर खर्च करेंगे। वो उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं। 2 साल बाद पहली बार नजर आ रहा है कि शायद वज़ीर आज़म कराची के लिए संजीदा हैं। सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। उम्मीद है वफाक इससे दुगनी या मसावी रकम देगा। वज़ीर आज़म ने मामले खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी जानिब से पेश करदा सबूत और वजाहत से मुतमईन है। आसिम सलीम बाजवा ने कल मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। कहा था कि वो अपनी तवज्जो सीपैक पर रखना चाहते हैं, इसलिए मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। आसिम सलीम बाजवा ने सहाफ़ी अहमद नूरानी के इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए कहा था कि उन पर बीवी के असासे छुपाने का इल्ज़ाम गलत है। असासे 22 जून 2020 को जाहिर किए। बीवी ने अमेरिका में सरमायाकारी कर रखी थी, जो इस साल 1 जून को निकाल कर अमेरिका में ही बेटों में तकसीम कर दी। लाहौर में बारिश के बाद जमा होने वाले पानी को निकाल दिया गया। तेज बारिश से डेविड रोड, इकबाल टाउन, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, कज़ाफ़ी स्टेडियम और चबोजी चौक समेत शिमाली लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 171 मिलीमीटर अंदरून शहर में रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक रवानी सुस्तरवी का शिकार रही। कई मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। बारिश रुकने के चंद घंटों बाद ही बेशतर इलाकों को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बारिश से मुतासर इलाकों और सड़कों का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिश का तनासुब निकाल कर कराची से मवाजना कर लें। चकवाल और गिरदोनवाह में रात से होने वाली मूसलाधार बारिश से नुकसानात। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक। हलाकतें लखवाल, तलागंग और कस्बा घक में मकानों की छतें गिरने से हुई। पाक फौज खुशाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से जिला खुशाब के 10 से ज़्यादा गाँव मुतासर हैं। कश्मोर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज़ है। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सजावल में महकमा खुराक की गफलत। खुले मैदान और गोदाम में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब। बदीन में नहर में शगाफ से ज़ेर आब आने वाले देहात के मकीन अब तक परेशान। झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों अफराद का माल मता सब पानी के नजर हो गया। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिश के 8 रोज बाद भी झील बने कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम ना हुआ। तिनका तिनका जमा करके बनाए गए आशियाने डूब गए। सामान गल सड़ गया। खारदर के गली कूचों में कीचड़ और गटर के बदबूदार पानी का राज। शहरियों का चलना फिर नामाहाल। आया चंद्रीगढ़ रोड से बारिश का पानी निकाल दिया गया, लेकिन अतराफ की गलियों और सड़कों में गंदा पानी शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। डिफेंस के खैबान सहर और शुजात से निकासी अब जारी। खैबान बुखारी की कुछ गलियां अब भी ज़ेर आब। गुलशन हदीद, सोहराब गोट और मोहल्का इलाकों में हल्की बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और तारिक रोड पर बूंदाबांदी।
कराची वालों के लिए मजीद बिजली महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में मजीद ₹1.54 इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 सितंबर को समाअत की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए ECC ने 2 दिन पहले ही बिजली ₹1.09 से ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी दी थी। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है कि कराची में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। मुल्क भर में तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि तलबा की तादाद को कम करके क्लासेस ली जाएंगी। 40 बच्चों की क्लास को 20-20 के 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा है कि जो बच्चे बीमार हैं वो पहले मरहले में स्कूल ना आए। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल खोलने की तजावीज़ तैयार कर ली। सिंध में 15 सितंबर से 9वीं जमात और उससे ऊपर की क्लासेस बहाल की जाएंगी। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 21 सितंबर से शुरू की जाएंगी और प्राइमरी क्लासेस 28 सितंबर से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तफाक। सईद गनी कहते हैं कि अपनी तजावीज़ वफाक की कमेटी को देंगे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से लापता। अहलिया सजीला गोंदल ने बताया कि उनके शोहर जुमेरात की शाम से घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी ज़रूरी तहकीकाती मरकज़ शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। पुलिस को साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मिजारी का साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। सिंध पुलिस ने अपने लापता कांस्टेबल को तलाश करने के बजाय उसकी तनख्वाह ही बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इंकशाफ। जस्टिस नजर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वालों अपने भाइयों पर तो रहम कर लो। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए लापता एहलकार की तनख्वाह किसके हुक्म पर और क्यों बंद की गई। पुलिस एहलकार 2 महीने से लापता है। बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए। लापता एहलकार मोहम्मद जिया की वालिदा ने अदालत को बताया कि 11 जुलाई को बेटा सेंट्रल जेल ड्यूटी पर गया था, वापस नहीं आया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज और मोहम्मद सफदर समेत लीगी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ FIR में दहशत गर्दी की दफात शामिल करने को काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला। वफाकी काबीना ने बिल मंजूर कर लिया। आईनी तरमीमी बिल वजारत पार्लिमानी उमूर को भेज दिया गया। काबीना कमेटी कानून साजी के ने दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त की मुखालफत की थी। कोयटा में ट्रैफिक सार्जन के कत्ल केस में साबिक MPA मजीद खान अचकजई को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया। मॉडल कोर्ट के जज दोस्त मोहम्मद मंदोखेल ने केस की समाअत की। मजीद अचकजई पर सार्जेंट अताउल्लाह को 2017 में गाड़ी की टक्कर से हलाक करने का इल्ज़ाम था। कराची में डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी केस की तहकीकात जारी। 2 रुकनी तफ्तीशी टीम कब्र कुशाई के लिए कराची से मीरपुर खास पहुंच गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन जनूबी ने डॉक्टर महा की कब्र कुशाई के लिए सेशन जज मीरपुर खास को खत लिखा था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर महा को गोली सर में बाएं तरफ से लगी और दाएं तरफ से निकल गई। डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर ने 105 चीनी शहरियों को बोगस वीज़े जारी किए। वजारत दाखिला की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। चार्जशीट में कहा गया है कि तहकीकात में पता चला है कि गैर मुल्कियों को कई वीज़े बगैर तहकीक के जारी किए गए। डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर फयाज हुसैन ने वीज़ों के इजरा में पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर ने 13,671 चीनी शहरियों को पॉलिसी पर अमल किए बगैर वीज़े जारी किए।
अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की वर्क वीज़ा की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला से बिजनेस वीज़ा जारी किए जाने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने 2018 और 2019 में 2 बार खिलाफ कानून सिंथिया रिची के वीज़े में तोसी की। सेक्रेटरी दाखिला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा तहरीरी जवाब की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि सिंथिया रिची ने दोनों बार बिजनेस वीज़ा नहीं बल्कि वर्क वीज़ा की तोसी की दरख्वास्त दी थी। वर्क वीज़ा की बजाय बिजनेस वीज़ा जारी करना वीज़ा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। माहिर असातिज़ा की अदम दस्तयाबी, पुराना निसाब और तहकीक की नाक़िस सहूलियात। HEC ने गोमल यूनिवर्सिटी में 9 PhD प्रोग्राम रोक दिए। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में 10 प्रोग्रामों के कोर्स गैर मयारी करार देते हुए कोर्स आउटलाइन बेहतर बनाने की हिदायत की। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तलबा दाखिला एक प्रोग्राम में लेते हैं और उन्हें डिग्री दूसरे प्रोग्राम की दी जाती है। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का तरीक़ाकार तब्दील। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मैट्रिक के 10% और इंटर के 40% नंबर होंगे। एंट्री टेस्ट के 50% नंबर होंगे। एंट्री टेस्ट के लिए पासिंग मार्क्स 60% से कम करके 33% कर दिए गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने ही सूबे के तलबा को दाखिला देने के पाबंद होंगे। इंटर के इम्तहानात में 65% नंबर लेने वाले तलबा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले लेने के अहल होंगे। PMDC ने दाखिले के तरीक़ाकार से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। स्वीडन और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ उनकी हुकूमतों से आलमी कानून के तहत सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सितंबर 1965 शेर दिल पाक अफवाज की दास्तान शजात। 4 सितंबर को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने छम जोड़ियाँ सेक्टर में दुश्मन को पेशकदमी से बाज रखा। एक मकाम पर अहम चौकी को तबाह किया। गोलाबारी करने वाली भारतीय तोपों को खामोश कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 176 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। क्रिकेट के बिग 3 भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इवेंट आपस में ही बांट लिए। ICC का अगला चेयरमैन इन तीनों में से किसी को नहीं होना चाहिए, PCB के चेयरमैन एहसान मानी का बयान। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम ने PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। PCB ने फट मंजूर भी कर लिया। इकबाल कासिम ने इस्तीफे में लिखा है कि वो डमी के तौर पर काम नहीं कर सकते। PCB ने जवाब दिया कि चेयरमैन क्रिकेट कमेटी ने आज़ादाना पैनल के फैसले का एहतराम करने के बजाय अपनी सिफारिश ना मानने पर इस्तीफा दिया।